राजनीतिक पार्टियां कभी भी नहीं लड़ती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कभी नहीं लड़ेगी। वो अपना स्वार्थ के लिए लड़ती है। इसके लिए लड़ती है, अपना स्वार्थ के लिए लड़ती है। उनको वोट चाहिए और गद्दी चाहिए। वैसे ताई जी तो स्वार्थ नहीं है, वो जिस दिन से बैठी है, 4 दिन से बैठी है, किसके लिए बैठी है? हर गरीब को उनको आवास मिलना चाहिए, उनको पुनर्वास मिलना चाहिए, उनको खेती का मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनकी जमीन गई है उनको खेती के बदले खेती मिलना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने ठुकराया है, पैसा नहीं लिया, उन्होंने जमीन के बदले जमीन लिया। क्यों लिया? उनकी पूर्वजों की जमीन थी, वो जमीन में अपना अधिकार था, अपने बाप दादा परदादाओं की जमीन थी। उनको अपन ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? हमने पुनर्वास ले लिया, अच्छा पैसा ले लिया, खा गए और बढ़िया गाड़ी ट्रैक्टर ले लिए, सब घुमा लिए, ये बताएंगे। लेकिन अपने बच्चों को भी अपने बताना है कि मेरे माँ परदादा ने जमीन दी थी तो मैंने लड़ के लिया, सरकार से मैंने लड़ के लिया और अपना हक अधिकार लिया। पर अपने को काय के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, अपने को लड़ के लिए। जैसे महाराष्ट्र में लतिका ताई, मैंने भी देखा, मैं 2-3 बार कलेक्टर ऑफिस में गए थे, सब जैसे आदिवासी लोग हैं उनको आवाज देते, कैसे अम्मू आखा, ऐसे आखा बोलने से पूरा ऐसे भरे रहते हैं, तो ताजुब में रहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, अभी कोई लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, कैसे कहाँ घर पे है, अरे वो तो गई है ना, मैं बाद में जाऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा। तुमको जरूरत है, हमको जरूरत है, इनको काय की जरूरत है? ये किन के लिए कर रही है? अपने लिए कर रही ना। उनके क्या बिल्डिंग है, उनके क्या घर है, उनके क्या मकान है? उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनको एक मन में एक दर्द होता है, एक अपने दिल में दर्द है कि मैं एक एक गरीब को उनका हक दिलाऊंगी, एक एक गरीब को उनका घर दिलाऊंगी। अपने अन्न वस्त्र निवारा ये चाहिए होता है हर गरीब को। अपने को महल नहीं चाहिए, अपने को खेती का, जिनको खेती गई उनको खेती चाहिए, जिनका घर प्लाट गया उनको प्लाट चाहिए। अपने को यही चाहिए। अपन ऐसे नहीं बोल रहे कि मेरे को अफसर बना दो, मेरे को ये बना दो, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बेचारी महिला टीन शेड में रहती है, हमारी सुशीला बहन, वो कितना बताती है, मेरा मकान पुनर्वास में डूब गया, मेरे को टीन शेड में डाल दिया। वो कैसी रहती है वो भर गर्मी में? मेरे को उनका दर्द देखा नहीं जाता। मैं भी मजदूर की बीवी हूँ, मैं भी मजदूर की बीवी हूँ। मैं तुमको अच्छे ऐसे लग रही हूँ कि इसके पास बहुत सारा पैसा अड़का होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है और थोड़ा सा घर है। मेरे पति 25 साल से काम कर रहे थे एक सेंचुरी में, उसने 25 साल काम करने के बावजूद भी निकाल दिया, कंपनी से निकाल दिया। आज वो मेरे पति हमारे कई सेंचुरी का भाई 9,000 रुपए तनख्वाह से 12 घंटा ड्यूटी कर रहे। कैसे कर रहे? भर गर्मी में, ना कूलर, ना पंखा, ना एसी, 12-12 घंटे ऐसा पसीना टपकता है उनके देह पे से। वो किसके लिए कर रहे? अपने परिवार के लिए। लेकिन जब परिवार के लिए बात आती है तो अपन कैसे तड़पड़ते हैं। लेकिन हर किसान, हर मजदूर, हर गरीब के पास सरकार इनकी बातें सुन के, इनको हक चाहिए, इनको। जब सरकार इनके किसानों के और गरीबों के बारे में चुप क्यों है? तुमको अंदाजा है क्यों चुप है? आवास, नरेंद्र मोदी आवास योजना, भैया हमको आवास नहीं चाहिए। जिनका पुनर्वास में धूप में घर गया उनको मकान दे दे। हमारे पास तो झोपड़ी झापड़ी है, हम उसमें रह लेंगे। लेकिन जो नर्मदा घाटी के लोग हैं उनके पास क्या है? उनके पास ऐसे हालत में उनके किसानों के, कईयों के गाय भैंस भेड़ी बकरी, उनके लिए भी साधन नहीं। उनका चारा, अनाज, खाद सब हम देख के आए, पूरा पानी में डूब गया। 2023 की 16-17 में जो बाढ़ आई है तो अहंकार मचा के चली गई है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। यहाँ आके तो कम से कम संवाद करें। कागज में टाइम लगता है, ये भी ताई जानती है, पर लेकिन जो आने वाला समय है बारिश का, तो जो ताई ने बोला है, जब तक पुनर्वास होता नहीं 122 मीटर पानी पे रोक देना चाहिए सरकार ने, जो डैम में पानी भरा है। यही भी मांग है और जल्द से जल्द इनकी प्रक्रिया चालू करना चाहिए। जो किसान, जो महिला बैठी है, जो मछुआरे बैठे, हमारी श्यामा बहन इतना अच्छा बताती मछुआरे के बारे में। आज उनका परिवार के लिए उनको घर जाना पड़ता है, हमको घर जाना पड़ता है, उनको घर जाना पड़ता है। लेकिन आज हम गए तो दूसरी महिलाओं ने साथ देना चाहिए कि अपना संघर्ष है, अपनी ताकत है, तो अपने को लड़ना पड़ेगा। अपने को सरकार घर देने नहीं आएगी। सरकार तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों करने में लगी है, शर्म आनी चाहिए। हमारी महिला आज 4 दिन हो गई है,
अनशन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? अपना अधिकार के लिए करना पड़ रहा है। वोट मांगने के लिए घर घर आया, घर घर हाथ जोड़े, अपन ने वोट दिया, लेकिन 2 राज्य में ऐसा तमाचा दिया सरकार को तो उसकी गर्दन नीचे झुकना पड़े। हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने भी जवाब दिया, अयोध्या में भी जवाब दिया, राम को तो दे दिया, राम को तो बिठा दिया मंदिर में, जो सीता वनवास भोग रही उनको कौन देखेगा? सीता मैया को ना वनवास हुआ था, तो वैसे ही हम वनवासी है ना, हम भी तो वनवास भोग रहे ना। इसीलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, हमारे भी हक अधिकार की लड़ाई है। हम भी 25 साल से नौकरी कर रहे थे, हम भी हमारे अधिकार के लिए 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं सेंचुरी के सामने। इतने बड़े उद्योगपति की कंपनी है, कितना ना नाटक, कितना ना क्या नहीं ये करे, लेकिन हम लोग हटे नहीं वहां से, डटे ही आज भी और डटे रहेंगे। 600 महीना हमने क्रमिक अनशन चलाया, तो 600 महीना हमने क्रमिक अनशन चलाया, बारी से चलाया, इंदौर में भी चलाया, लेबर कोर्ट में भी चलाया, लेकिन हम डटे ही है, अभी हम हटेंगे नहीं। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज हमारे बच्चे, सबके बच्चे पढ़ने लायक है, जब हमारे बच्चे पढ़ने लायक हो गए तो कंपनी ने हमारे सब रोजी रोटी छीन ली है। जैसे पुनर्वास के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पैसा ठुकराया, जैसा मध्य प्रदेश के लोगों ने जमीन के बदले जमीन मांगी, वैसे ही भी हमने वीआरएस ठुकराया, हमने भी रोजगार के बदले रोजगार मांगा। क्योंकि हम भी चंद पैसे का वीआरएस ले लेते हैं, पर हमारे परिवार कहाँ जाता? आज रोजी रोटी रहेगी तो हमारा परिवार चलेगा, जरा से पैसे में हमारा परिवार नहीं चलेगा।